हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड का वायरिंग करेंगे। हमारे पास एक स्विच बोर्ड जिसमें लगा हुआ है टोटल 4 स्विच है और इसके साथ दो जो है हमारे पास 5 पिन सॉकेट है और दो है 2 पिन सॉकेट और एक हमारे पास होल्डर है। तो इसका हम कनेक्शन करेंगे। इसका कनेक्शन कैसे होता है चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो स्विच होता है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल मतलब जो 4 स्विच है उसके नीचे वाले टर्मिनल में हम पहले कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा मेन वायर से कनेक्ट होगा जो कि रेड कलर का है। तो इस तरह से देखिए, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से हमने एक रेड कलर के वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया और उसके बाद ऊपर वाले जो दो स्विच है उसके भी नीचे वाले टर्मिनल से हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है इसे। तो यहाँ पे इसका इंसुलेशन हम हटा लेते हैं और इसके बाद इसे यहाँ पे हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको कनेक्ट करने के बाद एक रेड वायर और लेंगे और इसे हम कनेक्ट करेंगे जो मेन हमारा एसी सप्लाई आएगा इनपुट, वहाँ के लिए हम कनेक्ट करेंगे। तो एक अलग से वायर लेके हमने इनपुट सप्लाई के लिए इसे बोर्ड से बाहर की ओर निकाल दिया है कुछ इस तरह से। तो ये हमारा यहाँ पे कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे जो हमारा 5 पिन सॉकेट है इसका कनेक्शन करेंगे स्विच के साथ में। तो यहाँ पे दो स्विच है, दोनों में ऊपर वाले टर्मिनल से सॉकेट के एल वाले पॉइंट मतलब लाइन वाले पे हमें कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में हमने इसे लगा दिया और जो हमारा 5 पिन सॉकेट है उसके एल वाले पॉइंट पे मतलब फेज वाले टर्मिनल पे यहाँ पे हम इसे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया। अब बिल्कुल दूसरे वाले सॉकेट को भी स्विच के साथ इसी तरह से हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सॉकेट के एल वाले पॉइंट पे कनेक्शन किया और फिर स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे यहाँ पे उसे भी यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। तो ये हमारा सॉकेट का दोनों सॉकेट का कनेक्शन यहाँ पे स्विच के साथ में हो गया है। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो स्विच है उसका कनेक्शन हम करेंगे यहाँ पे जो 2 पिन सॉकेट है उसके साथ में, जहाँ पे ये हमारा फेज हो गया, एक साइड में हमारा न्यूट्रल हो गया। तो अब हम इसे भी बिल्कुल जैसे 5 पिन सॉकेट का कनेक्शन किए थे उसी तरह करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो 2 पिन सॉकेट है, तो दोनों में देखिए कुछ इस तरह से हम फेज का कनेक्शन एक साथ में कर दिए हैं और इसके ऊपर वाला जो सिरा बच गया है उसे हम स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्विच का कनेक्शन फेज के साथ में हो जाएगा। तो इसे इस तरह से फिटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद दूसरे वाले स्विच को हम जो हमारा होल्डर है उसके एक टर्मिनल के साथ में कनेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। देखिए होल्डर का एक टर्मिनल जो कि फेज के लिए हो गया वो हमारा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो फेज का कनेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इसे हम फिट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा। देखिए फेज आ रहा है यहाँ पे नीचे नीचे स्विच में आ रहा है और उसके बाद ऊपर वाले स्विच होके सॉकेट में और ऊपर वाले स्विच होके सॉकेट में चला गया। उसी तरह इस तरह से कनेक्शन हो गया। देखिए हमारा फिर फेज का कनेक्शन यहाँ पे आ रहा है, होल्डर का भी इसी तरह से कनेक्शन यहाँ पे हो गया है। तो फेज का यहाँ पे कंप्लीट हो गया सप्लाई। अब हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना है बिल्कुल इस तरह से। देखिए जहाँ जहाँ टर्मिनल है न्यूट्रल के लिए वहाँ पे हमें न्यूट्रल का कनेक्शन कर देना है, मतलब ये सारा कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ब्लैक कलर का वायर लिया है हमने न्यूट्रल के लिए और यहाँ पे दोनों टर्मिनल में कनेक्ट करने के बाद नीचे जो 5 पिन सॉकेट है उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट पे कनेक्शन करेंगे और वहीं से फिर एक वायर लेके जो और एक 5 पिन सॉकेट है उसके साथ में हम इसे कनेक्ट कर देंगे और वहाँ से फिर एक वायर लेके होल्डर के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ कनेक्शन हो जाएगा। तो जो फेज और न्यूट्रल का बिल्कुल इसी तरह से कनेक्शन होता है। फेज को हमेशा रेड वायर से कनेक्ट किया जाता है और जो ब्लैक है हमेशा न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट किया जाता है और अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कलर कोडिंग के साथ वायरिंग कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बोर्ड में हमेशा इसी तरह का वायरिंग मिलेगा, लेकिन जो एक्चुअल कनेक्शन होता है बिल्कुल इसी तरह से कलर कोडिंग के साथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जो होल्डर में न्यूट्रल का जो टर्मिनल है वहाँ पे हम न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ पे कर देंगे। इसके बाद जो एक न्यूट्रल के लिए अलग से हम बोर्ड से बाहर की ओर सप्लाई निकाल देंगे, जहाँ पे हमारा मेन सप्लाई फेज और न्यूट्रल से कनेक्शन आएगा और बोर्ड पे आएगा। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हमारा अर्थिंग का कनेक्शन बच गया है। तो अर्थिंग का जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम ग्रीन कलर के एक वायर से यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो ये हमारा अर्थिंग का भी यहाँ पे कनेक्शन आसानी से हो जाता है। अर्थिंग को हमेशा ग्रीन कलर से कोडिंग किया जाता है, तो हमने ग्रीन कलर यहाँ पे लिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एक इंडिकेटर यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन इसका दोनों टर्मिनल जो है टूट चुका है, तो जो कि हमारा फेज और न्यूट्रल से यहाँ पे कनेक्ट हो जाता, तो ये हमारा इंडिकेट भी करता।
तो अब देखिए यहाँ पे बोर्ड को हम इस तरह से फिटिंग कर देते हैं और इसके बाद इसे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन वायरिंग हुआ है बिल्कुल सही हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने एक बल्ब लिया है, स्विच ऑन करके देख लेते हैं। तो काफ़ी इजी तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा सारा स्विच ऑन करके रखे हैं और यहाँ पे चेक कर रहे हैं 1 बाय 1 हमारा बोर्ड बन के रेडी हो चुका है।